अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमर्शियल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, हलवा सोन। कड़क हलवा सोन भी इसे बोलते हैं, या फिर जो है ना, इसे टुकड़ी वाला हलवा भी बोलते हैं, हलवा सोन। तो कमर्शियल रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएँगे। इससे पहले भी मैंने रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, मगर वो मतलब कि 5 से 6 किलो चीनी की बनाई हैं, मगर ये जो है ना रेसिपी आज छोटी बना रहे हैं। इसलिए इसकी जो ना आपको समझ भी ज़रा जल्दी आ जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। आप असल में वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको उस रेसिपी की जो है ना पूरी तरीके से समझ नहीं आती। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो है ना इसकी घेरियाँ जो है ना सेट कर लेनी है। मतलब कि हमने जो लोहे के रिंग लेने हैं पहले तो। जो लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मिठाइयों का, उन्हें तो इस चीज़ का पता होता है, जहाँ से मिठाई की बाकी आइटमें मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, वहीं से ये आपको जो है ना रिंग भी मिल जाएँगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि रिंग लगा के एक बर्तन, खुले बर्तन में, उसमें जो है ना आपने खुश्क मेवाजात लगा देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लगाए हैं, और जो है ना कोकोनट को मैंने बारीक-बारीक काट के इसके स्लाइसेस रख दिए हैं। तो अगर आप घर पे बनाना चाहें तो किसी कप वगैरह में या प्याली वगैरह में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 किलो चीनी ली है, ये दानेदार चीनी है। आपको पाउडर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है ना 1 किलो चीनी लें और उसमें जो है ना आप थोड़ा-सा पानी डाल लें, ताकि जो है ना आप इसे मेल्ट करके इसका जो है ना शीरा बना लें। और शीरा भी हमें कोई मतलब कि 1 तार का या 2 तार का नहीं चाहिए, बस आपने चीनी को मेल्ट करना है और थोड़ा-सा पका लेना है। तो दूसरी तरफ हम जो है ना इसके लिए जो हमने पेस्ट तैयार करना है वो देख लेते हैं कि मैंने 100 ग्राम जो है ना मैदा लिया है, 50 ग्राम अंगूरी, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है। घी सिर्फ आपने इतना सा डालना है कि इसका जो है ना पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा शीरा है ना वो मतलब कि तैयार हो चुका है। चीनी जो है वो अच्छे से मतलब कि पिघल चुकी है। तो ये देखें जी, इसमें कोई इतनी ज़्यादा तार नहीं बन रही। बस इसी तरीके का हमें जो है ना शीरा चाहिए। तो अब जो हमने पेस्ट बनाया था अंगूरी और मैदे का, घी में मिक्स करके वो इसमें डाल देंगे और जो है ना चम्मच चलाते जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने सिर्फ जो है ना इस रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है और इसके पॉइंट्स नोट करने हैं। तो आप जो है ना इसे जो है ना घर पे भी बहुत अच्छे से बना सकेंगे। तो इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो चम्मच की मदद से अच्छे से हमने मेल्ट कर लेनी है। और इस रेसिपी में आपने जो है ना चम्मच नहीं रोकना, चम्मच आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चलाना है। जितना आप जो है ना इसमें चम्मच ज़्यादा चलाएँगे, ये जो है ना उतना मतलब कि अच्छा जो हमारा हलवा बनेगा, जिसे कि हम जो है ना कड़क हलवा भी बोलते हैं, हलवा सोन भी बोलते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, तो आपने क्या करना है कि 1 पाउच चीनी से जो है ना ये रेसिपी बनानी है। 1 पाउच चीनी में थोड़ा-सा पानी डाल के आपने उसे मेल्ट कर लेना है, और 1.5 चम्मच आपने लेनी है अंगूरी, और मतलब कि 3 चम्मच आपने मैदे के लेने हैं। थोड़ा-सा घी डाल के आपने उसे अच्छे से मिक्स करना है, और जो है ना इसी तरीके से जैसे मैंने डाल के इसमें शीरे में डाल के उस पेस्ट को पकाया है, आपने इसी तरीके से पकाना है। और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ जी, ये लिक्विड ग्लूकोज़ है। ये आपको बआसानी बाज़ार से मिल जाएगा, पंसार वगैरह से भी मिल जाता है, और जहाँ से मिठाई बनाने की जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने 50 से 60 ग्राम जो है ना मतलब कि जो लिक्विड ग्लूकोज़ है वो डाल लेना है 1 पाव जो आप चीनी की रेसिपी बनाएँगे उसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी की रेसिपी में मतलब कि 250 ग्राम जो है ना लिक्विड ग्लूकोज़ डाल लिया है। तो इसे जो है ना हमने अच्छे से पका लेना है। इसमें ग्लूकोज़ डालने से एक तो इसके ऊपर जो है ना शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, और दूसरा जो है ना हलवे में जो कड़कपन है वो आएगा। तो अब जो है ना हम थोड़ा-थोड़ा इसमें घी लगाते जाएँगे और इसे जो है ना पकाते जाएँगे। इस रेसिपी में टोटल जो घी है वो तकरीबन 600 ग्राम इस्तेमाल होगा, मतलब कि शुरू से लेके एंड तक। जो हमने पेस्ट बनाया था घी का वो भी, और जो मतलब कि अब हम इस टाइम पे डाल रहे हैं थोड़ा-थोड़ा इसमें घी, वो भी जो है ना तकरीबन 600 ग्राम टोटल इसमें घी लगेगा। तो जब स्टेज पे आप इसे पकाएँ तो आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा घी डालना है, एक ही साथ सारा घी नहीं डाल देना, आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। जैसे-जैसे आपको मतलब कि महसूस हो कि जो हलवा है वो कढ़ाई के साथ चिपक रहा है, तो आपने जो है ना थोड़ा-थोड़ा इसमें घी लगाते जाना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा मतलब कि हलवा तैयार हो रहा है,
और थोड़ा-थोड़ा हम इसके साथ घी लगाते जा रहे हैं। जो साइडों पे कढ़ाई के हलवा लग गया है वो हम जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेंगे प्लेट वगैरह की मदद से। तो रेसिपी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारी कोशिश होती है कि हर जो उसके मतलब कि रेसिपी के हवाले से मतलब कि जो भी कमी पेशी है, जो भी आपने जिस तरीके से बनानी है वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दिया जाए। मगर रेसिपी में सब कुछ बताने के बावजूद भी कुछ लोग जो है ना कमेंट में आके मतलब कि वही सवाल कर रहे होते हैं जिसका हमने तरीक़ाकार भी बताया होता है। अब ये नहीं समझ आती कि वीडियो को पूरा नहीं देखते या फिर उन्हें समझ नहीं आती। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें और गौर से देखा करें कि हमने क्या चीज़ डाली है, कितनी डाली है, ताकि आपको जो है ना रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। इसीलिए मैंने एक-एक रेसिपी को मतलब कि 2-2 3-3 बार अपलोड किया हुआ है, मतलब कि कोई 5 किलो की है, कोई 2 किलो की है, कोई 1 किलो की है। ताकि आपको जितनी रेसिपी चाहिए हो, आप जो है ना वही रेसिपी जो है ना नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मतलब कि पाइया की रेसिपी बनानी है, आधा किलो की रेसिपी बनानी है तो कितनी-कितनी चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो हर चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। और अक्सर लोग जो है ना बार-बार कमेंट्स में वही हमसे बार-बार सवाल पूछा करते हैं। ख़ैर कोई मसला नहीं, आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा हलवा है वो उसने जो है ना पेंदा छोड़ दिया है और ये गोल-गोल घूमना शुरू हो गया है कढ़ाई के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मतलब कि हलवा है वो तैयार हो चुका है। मगर फिर भी हम इसे थोड़ा-सा और पकाएँगे ताकि इसका जो है ना कलर थोड़ा-सा मतलब कि डार्क हो जाए। वैसे हलवा हमारा तैयार हो चुका है, मगर हमें जो है ना इसका कलर थोड़ा-सा मतलब कि और ज़्यादा डार्क चाहिए। थोड़ा-थोड़ा आपने घी लगाते जाना है इसके ऊपर। बस आपने फ्लेम का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, मतलब कि ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। बस मतलब कि मीडियम से थोड़ा-सा कम फ्लेम होना चाहिए। आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा हलवा है कितना ज़बरदस्त जो है ना तैयार हो चुका है। इसका कलर देखें और इसके ऊपर जो है ना ऑयल आ चुका है। जैसे-जैसे हमारा हलवा जो है ना तैयार होगा, इसके ऊपर जो है ना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त जो है ना हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा-सा हलवा जो है ना एक साइड से उठाना है और उसे जो है ना 2 उँगलियों के दरमियान आपने जो है ना एक छोटी-सी गोली बना के देखनी है। अगर वो हार्ड गोली बन रही है, तो जो आप समझिए कि आपका जो हलवा है वो जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखें जी इस तरीके से। आप एक छोटी-सी बॉल बना के देखें, इस तरह से। अगर तो मतलब कि वो कड़क बन रही है इस तरह की, तो फिर समझिए कि आपका जो हलवा है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैंने जो है ना फ्लेम इसका ऑफ़ कर दिया है और इसमें जो है ना आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है। आपने किसी भी गर्म चीज़ में मतलब कि इलायची का पाउडर नहीं डालना है या कोई भी एसेंस नहीं डालना है, उससे उसकी महक नहीं रहती। तो इसलिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, इसमें थोड़ा-सा चम्मच चला के इसमें जो है ना इलायची का पाउडर शामिल किया है। और यहाँ पे जो हमने घेरियाँ लगाई थी वो मैंने पहले भी शुरू में भी आपको दिखाया था कि आपने किस तरीके से घेरियाँ जो है ना लगानी है। तो अब इन घेरियों में जो है ना हम फिलिंग करेंगे और जो हलवा है वो आपने गरम-गरम इसमें डाल देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। कोई भी आप एक चम्मच ले लें, चाहे प्लास्टिक का चम्मच हो, बस हमने ये एक चम्मच रखा हुआ है, इसी हिसाब से हम डालते हैं कि एक वो जो घेरी में जो है ना मतलब कि पूरा आ जाता है, एक सांचे में कह लें। तो इसी तरीके से हम जो है ना सारी की सारी फिलिंग कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये मतलब हमारा जो हलवा सोन है वो कड़क हो जाएगा, जम जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए जी, ये तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था फिल करके। ये देखें, कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा कड़क हलवा जो है ना तैयार हो चुका है। और जो बादाम हमने लगाए थे उसकी आप शाइनिंग देखें, खूबसूरती देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।